ओम शांति। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, राज तिलकधारी आत्मा हूँ। राज तिलक मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सत्रह 8/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे जोर जोर से रावण हंसता, राक्षस हंसते हैं। तुमको देवता बनना है, इसलिए जोर से नहीं हंसना है, हर्षित मुख रहना है, अंदर ही अंदर ज्ञान की गुप्त खुशी रखनी है। फिर बाबा कहते संसार से क्या बुद्धि लगानी। इस समय चाहे शरीर गोरे भी हैं, सुहाने भी हैं, पर बाबा कहते आत्मा तो काली की काली ही है। इसलिए जब सबकी आत्मा काली हो गई है तो ऐसे संसार से दिल हटाकर मुझ परमात्मा को याद करो। बाबा कहते दुनिया में तो जब जोड़े बनाते हैं तो काला गोरा शक्ल भी देखते हैं, पर यहाँ बाबा कहते आत्मा काली और शिव बाबा हसीन मुसाफिर, गोरा मुसाफिर। उससे सगाई होती तो आत्मा भी गोरी बन जाती। नहीं तो बाबा कहते दुनिया में अगर काली की शादी हो गई तो कहेंगे काली तो हमें नहीं चाहिए, धन का क्या करेंगे, हमें तो सुंदर चाहिए। तो बाबा कहते वहाँ शक्ल भी देखते, लेकिन यहाँ सजनी आत्माएं सारी काली और परमात्मा है सुंदर गोरा। फिर बाबा आज समझाते हैं कि कैसे कैसे महारथी को भी माया खींच लेती है, क्योंकि बाबा कहते कहीं ना कहीं गफलत करते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ये गफलत करते तो माया उनकी बुद्धि को ताला लगा देती है। फिर बाबा कहते बाप भी समझ जाते ये बच्चा कच्चा है, अगर इसे कुछ समझा दिया, इसे इसके संस्कारों के लिए कुछ बता दिया तो ज़रूर आगे चल कर के ये ट्रेटर बन सकता है। इसलिए बाप पहले ही इन बातों को समझ जाते हैं, क्योंकि बाबा कहते कहीं से भी कच्चापन है वो तो आगे चल के ज़रूर ट्रेटर बनेगा। लेकिन बाबा कहते बच्चे ट्रेटर नहीं बनना, नहीं तो बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहेब राजी है। प्रश्न है सबसे अच्छा मैनर चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर है सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर्स है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं हैं। आवाज़ से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते तो चेहरा हर्षित रहता है। गीत है ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहेब को याद करो तो सुख मिलेगा। मुख से कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलो, याद करते रहो तो बहुत सुख प्राप्त होगा। पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। वह नाम रूप में मरते हैं, आशिक माशुक होते। विकार की वहाँ कोई बात नहीं है। आशिक माशुक को और माशुक आशिक को याद करते हैं। वह पवित्र याद होती है, बस और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। भल धंधा धोरी भी करते, पर दिल एक की तरफ रहती है।
ऐसे बहुत थोड़े हैं, इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया है अंगद का। रावण ने कहा, देखे यह हिलता है कि नहीं। जो तीखे तीखे महारथी है उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता जो पता भी नहीं पड़ता। ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। जो भी बेकायदे चलते तो अंदर बुद्धि में गुप्त ताला लगा देती। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त हो करके। भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस जाओ। इससे बड़ा नुकसान कर देते। बाप कहते अपने को अशरीरी आत्मा समझकर याद करो। अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो तो वह तुमको स्वच्छ बनाते। विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह से उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते निरंतर याद करना मौसी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते, सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उसकी याद कर खाएं, तो वह हमारे साथ में रहेंगे। तो यह ज्ञान की बातें हैं। इन बातों को बच्चे पूरा समझते नहीं हैं। कई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते, छोटे बच्चों की तरह घुटनों के बल चलते। अगर निरंतर योग लग जाए तो कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। बहुतों का बुद्धि योग भटकता अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते, कहने में लज्जा आती। माया बड़ी दुस्तर है, एकदम माथा मूड लेने में देरी नहीं करती। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे ही हैं। युक्तियाँ भी बतलाई जाती। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है और फिर है नंबरवार पद। बाबा जानते बच्चों को माया बड़ा हैरान करती, याद ठहरने नहीं देती। बहुतों की अवस्था देखी जाती, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे यह पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता, परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष। समझते हैं अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता तो कहते हमको ऐसा लगता कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। फिर समझते अब शरीर बड़ा हो गया है, इनको अब छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ड्रामा में है नहीं, वहाँ बाप को क्यों याद करें, दरकार ही नहीं है। भल कितना खूबसूरत सुंदर शरीर सुहाना हो, लेकिन लौ मुजीब तो सब यहाँ काले ही हैं, क्योंकि आत्मा काली है। तो इस दुनिया से तुम्हें नफरत आनी चाहिए। यह तो हवा पानी पर होता, शरीर कोई सबके काले नहीं होते, परंतु यह बुद्धि से समझने की बातें हैं।
जाजती ठंड जहाँ होती वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते। तो बाप समझाते बुद्धि का योग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, तो यह भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर देह के साथ लव नहीं रहता, अपनी देह से लव नहीं तो औरों की देह से क्या लव रखना है। दुनिया में तो काले गोरे शक्ल पर भी चलता, कोई कोई बिगर देखे सगाई कर लेते और फिर शक्ल देखते तो कहते हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर झगड़ा हो जाता, हम पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। यह तो विकारी संबंध है, दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी आत्मा काली सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। जानते हो उस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़, फिर आत्मा गोरा बन जाती है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बना देते। काली आत्मा को गोरा बनाना, इसमें अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और दूसरा पद भी भ्रष्ट हो जाएंगे। यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा कहते खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो परंतु समझते नहीं, भावी छोड़ती नहीं है। अपना पद भ्रष्ट कर देते। बाप कहते योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यह है भट्टी, तो बाप के साथ योग लगाना है। और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा। सर्विस कर न सके, योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनना है। योग योग कहते तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। बल सर्विस भी करते, सेंटर खोलते, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। अहंकार आ जाता, हमने इतने सेंटर खोले हैं। देह अभिमान आ जाता। बाप तो समझाते अपने को आत्मा समझो और योग लगाओ बाप से, कोई भी विकर्म ना बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता। यह बड़ी मंजिल है। अब विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मंदिर किसने और कब बनाए? सोमनाथ का मंदिर बनाते, मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। मनुष्य थोड़ी जानते सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वह तो निराकार है। रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है। ओना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। आत्म अभिमानी बनना है। बाप के साथ पूरा योग लगाना है। उनका पूरा रिगार्ड रखना। मासी का घर नहीं है। माया के भूत योग तोड़वा देते। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन पड़ते हैं। वह फिर अपना खाना खराब कर देते। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते। डिससर्विस करने लग पड़ते। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। बाप को कितना ख्याल रहता, यह फलाना कच्चा है, कोई समय ट्रेटर बन
नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या। यहाँ पहली बात है विष विकार छोड़ने की। विष छोड़ते ही नहीं है, कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है, जैसे बिगर अर्थ कोई बोल दे। बाबा जानते कौन अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई है जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है। ज्ञान के बिगर कोई बात नहीं, योग भी पूरा चाहिए। शेर शेरनियों का लश्कर है ना, घोड़े घोड़ियों का भी है और बकरे बकरियों का भी है। सब है चलन से मालूम पड़ जाता, यह तो जैसे भेड़ बकरियां हैं। बकरे बकरियों का भी है, जिनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता, कुछ भी नहीं समझते, जैसे भैंस बुद्धि हैं। बाबा कितना सहज समझाते, तुम बुद्धि योग सब तरफ से हटाकर मुझ परमात्मा को याद करो। तुम सबको याद करते हो, पर मुझे याद करने में क्या मुसीबत है। कहते बाबा माया बुद्धि योग तुड़ा देती है। अरे तुम वर्षा गवा बैठेंगे, पूरा मालिक बनना है तो याद करो। देहाभिमानी बनने से तुम सब भूल जाते हो। तुमको बाप सिखलाते, बाप को याद करेंगे तो तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा। आवाज़ से हंसना बुरी बात है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते, यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। यह भी कहते मेरी महिमा नहीं करना, सारी महिमा शिव बाबा की है। उनको याद करने से पूरा विक्रमाजीत बनेंगे। बहुत सहज बात है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। अहंकार में नहीं आना है। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना है। वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती या वोटों से मिलती, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाप को ना, लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर है तो बाप हवाले है। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु।
ओम शांति।